timings. The Uhrzeit. ठीक है, तो हमारी इंग्लिश में भी दो टाइप की टाइमिंग्स होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एंड जर्मन में भी हमारी दो टाइप की टाइमिंग्स होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, यहाँ पे मैं कुछ वोकैबुलरी लिख रही हूँ रिलेटेड टू द टाइमिंग्स। जैसे फोर, फोर मतलब होता है टू उडर बिफोर। नेक्स्ट नाक, नाक मतलब होता है पास्ट, आफ्टर। आफ्टर होता है, पर टाइमिंग्स के साथ जब हम लिखते हैं तो हो जाता है पास्ट, या फिर या आफ्टर भी बोल सकते हो। ओके। नेक्स्ट हमारा फियर्टल, फियर्टल मतलब क्वार्टर, क्वार्टर या फिर 15 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा हाल, हाफ एन आवर। या हाल मतलब होता है हाफ, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारा ऊअर, ऊअर मतलब होता है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक। नेक्स्ट हमारा कोर्स, कोर्स मतलब होता है शॉर्टली, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब शॉर्टली, जो हम यूज करते हैं 1 से लेके 10 मिनट तक के लिए। ठीक है। डन मैम। ओके, एंड जनार्दन नोटेड टिल हियर? नहीं मैडम, लिख रहा हूँ अभी। ओके, यस मैम, डन। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनफॉर्मल टाइमिंग के लिए। अगर मान लो कि 7 बजे हैं, 7 o'clock, तो हम सिंपल लिखेंगे, 7 को क्या बोलेंगे हम, जीबन। और यहाँ पे मैंने वोकैब में क्या लिखवाया था कि ओ क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ऊहर। तो ये क्या हो जाएगा, जीबन ऊअर। नेक्स्ट, अगर टाइमिंग हो रही है हमारा, अगर टाइम हो रहा है हमारा 7:05, 7:05, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं ये वाला मिनट्स, मतलब हम पहले लिखेंगे मिनट्स और बाद में लिखेंगे हम अपना आवर।
क्लार? तो यहाँ पे मिनट्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 5। फ्यून्स। तो हमने लिखा है यहाँ पे 5। अब मुझे ये बताओ कि 7:05 हो चुके हैं या 5 मिनट है 7 बजने में? 7:05 हो चुके हैं। राइट, 7:05 हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? नाक। नाक। नाक मतलब क्या होता है? आफ्टर। मतलब 7:05 हो चुके हैं, आफ्टर का टाइम चल रहा है कि 5 मिनट हो चुके हैं, बिकॉज 5 इज कमिंग आफ्टर 7। तो ये आ जाएगा नाक। नाक जीबन। नाक जीबन का मतलब हो जाएगा 7 और 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुर्स नाक जीबन। जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कि 7:00 हुए हैं, 7:00 हुए हैं। तो जर्मन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुर्स नाक जीबन। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम कुर्स किसके लिए यूज कर सकते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट। 1 और 10 मिनट के बीच में हो। अगर यहाँ पे 7:11 हो रहे होते तो हम कुर्स नहीं लिखते। मैम और एक चीज बताना, जैसे ये 7 मॉर्निंग के, इवनिंग के, आफ्टरनून के बाद जो इवनिंग वाला। ये 7 एक्चुअली आप रात के लिए भी यूज कर सकते हो एंड सुबह के लिए भी यूज कर बट सकते अगर हो। मॉर्निंग का होगा तो उसका तो फिर कुछ तो और आपको मेंशन करना पड़ेगा, आप मॉर्गन की बात चल रही है या फिर हाँ। मॉर्गन की? ओके। ठीक है। अगर मॉर्निंग है तो आम मॉर्गन हो जाएगा, अगर नाइट है तो आम नाक्ट हो जाएगा ना? इन देयर नाक्ट। ओके, वो भी देखेंगे। 7:10 को हम क्या लिखेंगे? सेन। पहले मिनट्स वाला लिखेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे नाक और जीबन। तो 7:10। 7:10। पहले हम लिखेंगे मिनट्स, फिर हम लिखेंगे नाक एंड देन आर। और 10 मिनट्स हुए तो हम ये भी लिख सकते हैं कोर्स नाक जीबन। नेक्स्ट है हमारा 7:15। 7:15 को कैसे लिखेंगे? 15 को क्या लिखते हैं हम? फिश। फियरटल। वो कैब में मैंने क्या लिखवा रखा है कि 15। क्वार्टर को हम क्या लिखेंगे? अच्छा ये वाला। फियरटल। ओके। तो ये क्या हो जाएगा? फियरटल नाक जीबन। ओके, यहाँ तक नोट कर लो पहले। डन मैम। ओके। डन। ओके, अब देखते हैं हम 7:30 को क्या बोलते हैं। हाफ आएगा। हाफ एन आवर हो गया ना, हाफ आएगा। 7:30। तो 30 को हम क्या बोलते हैं? हाल। राइट। नहीं इसको बाहर। अब हम यहाँ पे जीबन नहीं लिखेंगे, 7:30। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? जो यहाँ पे हमारा आर मतलब जो हमारा घंटा चल रहा है, 7 चल रहा है हमारा, तो हम इसके बाद वाला लिखेंगे 8। तो मतलब ये हो जाएगा हाल 8। क्या हो जाएगा? हाल 8। हाल 8 इज 7:30। तो मतलब यहाँ पे जो आपका आर लिखा होगा, हम उसके अगले वाला घंटा लिखते हैं। हाल 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 7:30।
हाल बाग्ट का मतलब 8:30 नहीं होगा अगेन, हाल बाग्ट का मतलब हो जाएगा 7:30। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोलना है कि 8:30 हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हाल 9, हाल 9। अगर 9:30 हो रहे हैं तो 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद क्या आता है? Zen. यस, तो ये क्या हो जाएगा? हाल सेन। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, ma'am. ओके, अब देखते हैं अगर मेरे को बोलना हो कि 7:45, तो 7:45 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? फियर्टल फॉर 8, मतलब 15 मिनट बचे हैं 8 बजने में। फॉर हम तब कब यूज करते थे? बिफोर के लिए, राइट? सो 15 मिनट्स टू 8, फोर हम यूज करते थे बिफोर के लिए, तो 15 मिनट है 8 बजने में। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फियर्टल नाक हाल बाग्ट, मतलब 7:30 बज के 15 मिनट हो चुके हैं। हाल बाग्ट क्या था हमारा? 7:30, 7:30। एंड नाक मतलब आफ्टर, एंड फियर्टल मतलब 15 मिनट्स। इस 7:30 बज के 15 मिनट हो चुके हैं। क्लियर? जनार्दन एंड खुशबू, इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे लिखना चाहते हो, फ्यून फुंड फियरसिश नाक जीबन, तो वो भी ठीक है। मैम वही अगर मैंने मॉर्निंग इवनिंग का बताना है तो बस लास्ट में वो लग जाएगा कि मॉर्निंग है कि इवनिंग है। यस। नोटेड? यस। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इनफॉर्मल टाइमिंग्स। अब देखते हैं फॉर्मल। यहां तक नोट कर लिया? यस Yes, मैम। ma'am. अब देखते हैं हम फॉर्मल। फॉर्मल टाइमिंग्स बहुत इजी होती है, इसमें ऐसी कोई वोकैब वगैरह नहीं है। फॉर्मल टाइमिंग्स आपको कैसे लिखनी होती है? ओके, अगर 8 o'clock है तो हम दोनों में ही ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, तो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही यही लिखते हैं, आफ्ट उअर। ठीक है, अगर मेरे को बोलना है कि 4 बज रहे हैं शाम के, तो क्या हो जाएगा? ये 16। जैसे आप अपने फोन्स वगैरह में भी देखोगे तो उसमें फॉर्मल टाइमिंग्स चलती है, राइट? अगर शाम के 4 बज रहे होते हैं तो वो 16 दिखाता है। यस मैम। या तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्मल जेक्सेन उअर, जेक्सेन उअर। 16 को बोलते हैं जेक्सेन एंड देन उअर, 16 o'clock। अगर मेरे को बोलना है कि 2:01 हो रहे हैं, मतलब दोपहर के 2:01 हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 14 लिखा है, तो 14:01। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इनफॉर्मल में क्या होता था, पहले हमको मिनट्स लिखने होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम पहले आर ही लिखेंगे और उसके बाद मिनट्स लिखेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? फियरसेन, बीच में हम लिखते हैं उअर, और फिर हम लिखते हैं मिनट्स, आइंस। 1 को क्या बोलेंगे? आइंस। तो ये हो जाएगा फियरसेन उअर आइंस 15 o'clock 1, सॉरी नॉट 15, 14 o'clock 1। तो इनफॉर्मल में हम पहले मिनट्स लिखते थे, फॉर्मल में हम पहले आवर्स लिखते हैं।
और मिनट्स और आवर्स के बीच में हम क्या ऐड करते हैं? ओवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1405। तो ये जो हमने वोकैब करी थी ना, कोर्स, नाक, क्वार्टर, फियरटल, ये सब लोग फॉर्मल में नहीं चलता है, ये सिर्फ आपकी इनफॉर्मल के लिए ही थी। फॉर्मल में आपको नॉर्मल नंबर नेम्स लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे 1405 है तो 14 को बोलेंगे फियरसेन एंड 5 को बोलेंगे फ्युन्फ। फियरसेन उअर फ्युन्फ। यहाँ पे कुछ कोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ फियरटल नहीं आता है, यहाँ पे कुछ हाल्ब नहीं आता। मतलब जब मेरे को बोलना है कि 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? फियरसेन उअर द्राइसिश। मतलब यहाँ पे भी अगेन मैं हाल्ब नहीं लिखूंगी। तो जो हमारी टाइमिंग, जो हमारी वोकैब थी ना, हाल्ब, फियरटल, कुर्ज, फोर, नाक, ये सब इनफॉर्मल के लिए थी। फॉर्मल के लिए हम नॉर्मल नंबर नेम्स लिखते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। पहले आप लिखोगे मिनट्स, देन बीच में आप ऐड करोगे ओवर, एंड देन आपको लिखना है आवर्स। ओके, शायद उल्टा बोल दिया मैंने। पहले आपको आवर्स लिखना है, देन बीच में ऐड करना है ओवर, एंड देन मिनट्स। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। पहले आवर्स, देन आपको ऐड करना है ओवर, देन आपको लिखने हैं मिनट्स। इज दैट क्लियर? या मैम। अगर मेरे को बोलना है कि 6:24 हो रहे हैं, मतलब शाम के 6:24, तो ये हो जाएगा 18:24, राइट? तो पहले हम क्या लिखेंगे? आवर्स, आर्टसेन, फिर बीच में हम ऐड करेंगे ओवर, आर्टसेन ओवर, और फिर हम लिखेंगे 24 मिनट्स। तो 24 क्या होता है हमारा? 24. नोटेड टिल हियर? और यस रात मैम। में जो मिडनाइट होता है, मतलब रात के जो 12 बजते हैं, 00:00, इसको हम क्या बोलते हैं? नुल उअर। क्या बोलते हैं? नुल उअर। नुल उअर का मतलब होता है मिडनाइट। नोटेड? Yes, ma'am. यस। तो आपको क्लियर हुआ दोनों को, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंस, एंड कैसे लिखना है आपको? यस मैम, ये सर ने भी कराए हुए थे, मेरे पास ना नोट्स थे इसके। हाँ जी मैम। एंड आपको जनार्दन